हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई है आपको आईडीबीआई बैंक की तरफ से, जिसके एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, फॉर्म फिलअप शुरू होने वाले हैं आपके आने वाले 2 से 4 दिन में। ठीक है, उसके बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न और किस तरीके से पेपर होने वाला है, क्या क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, इस वीडियो में हम उसको फास्ट गो थ्रू कर लेंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो पेपर होने वाला है वो आईडीआई बैंक का होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो, नंबर 13 है, 2023-24 है। हालांकि 2023 का अक्टूबर में जो पेपर हुआ था और दिसंबर में भी एक पेपर हुआ था, तो अक्टूबर वाले का रिजल्ट आ चुका है, उनका ज्वाइनिंग लगभग होने ही वाला है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पेपर का फॉर्म का डेट रहने वाला है वो आपका 12 फेब से लेके 26 फेब के बीच में होने वाला है। इस दिन के बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉर्म अप्लाई जो आप करोगे 12 फेब 2024 से लेके 26 फेब 2024 तक। ठीक है, इस दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपको यहाँ पे 26 दिख रहा है और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट भी आपको 26 दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया है कुछ खास इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये है क्या, इसमें एडमिशन होता है आपका पीजी डीबीएफ कोर्स में। अगर ये पीजी डीबीएफ क्या है आप देखना चाहो तो यहाँ आप देख सकते हो, 1 ईयर का ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, 6 मंथ का क्लासरूम का स्टडीज़ कराया जाता है, मतलब, और इस दौरान आपको कुछ ना कुछ पेमेंट्स मिलेंगे, उसके भी हम डिटेल्स में आगे बात कर लेंगे। तो 6 महीने का इसमें क्लासरूम का स्टडीज़ होगा, 2 महीने का आपका इंटर्नशिप कराया जाएगा 6 महीने के बाद, और 4 महीने जो एंड के 4 महीने बच जाएंगे इस 12 महीने में से, उनमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, जिसको OJT बोलते हैं हम लोग, आईडीबीआई बैंक ब्रांचेस ऑफिस सेंटर्स पे। ठीक है, मतलब उस पीरियड में आपका ट्रेनिंग भी चलता रहेगा और आप जॉब पे भी रहोगे। ठीक है, इस कोर्स को सक्सेसफुली कर लेने के बाद आपको एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आईडीबीआई बैंक में ग्रेड O के सब्जेक्ट में फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी, अगर आप सब कुछ एडवर्टिजमेंट के हिसाब से क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपको इस पोस्ट पे कर दिया जाएगा अपॉइंट। ठीक है, अब देखो दूसरा बात आ गया कि यहाँ पे 2 जोन का बात आता है। ये जो आपका कोर्स होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, वो जोन वाइज होते हैं, तो उसमें 2 जोन बनाए गए हैं। यहाँ पे साउथ एंड वेस्ट जोन में इतने सारे ये जोन्स आते हैं और इस जोन्स के अंदर इतने सारे स्टेट्स आते हैं। तो इनका जो होगा, इनका वो चीज़ जो होना है, मतलब जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पे होगी, वो आप देख सकते हो, वेस्ट एंड साउथ जोन का होगा मणिपाल MGES, मतलब मणिपाल बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, और ईस्ट एंड नॉर्थ जोन का होगा ग्रेटर नोएडा के अंदर। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, नीचे है आपका, ये देखो नीचे आपका आएगा नॉर्थ एंड ईस्ट जोन। तो नॉर्थ एंड ईस्ट जोन का जो आपका ट्रेनिंग रहने वाला है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर होगा, और जो साउथ एंड वेस्ट जोन का होने वाला है वो आपका मणिपाल बेंगलुरु के अंदर होगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इसमें आपको 6 मंथ्स का पहले तो बिल्कुल ही क्लासरूम स्टडीज़ होगा, उसके बाद 2 महीने का इंटर्नशिप होगा, उसके बाद आपको जो रहने वाला है एंड का 4 पीरियड वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको अप्लाई करते समय क्या करना है, 1 ईयर का तो आपको ये PGDB कोर्स करना ही है। उसके बाद एलोकेट किया जाएगा वैकेंसी। अगर आप देखना चाहो तो वैकेंसी आपकी रहने वाली है, वैकेंसी फॉर PGDBF 2024-25 सेशन की टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो 500 है, UR की 203 है, SC 75, ST 37, EWS 50, OBC 135 एंड VI 6, OH 5, HI एंड MD SD के लिए 5 है। डेट ऑफ ऑनलाइन, मतलब प्री का जो पेपर होने वाला है आपका ऑनलाइन टेस्ट, उसका डेट रखा गया है मार्च ऑफ 17, बट टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, बट उम्मीद कम है। ठीक है, आपका जो एज होगा, एज आप किस बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, मिनिमम आपका 20 होगा, मैक्सिमम आपका 25 होगा। ठीक है, एज आपका जो कैलकुलेट होगा वो होगा 31 जनवरी 2024 के हिसाब से, मतलब 31 जनवरी 2024 के हिसाब से आप 20 कंप्लीट होना चाहिए आपका, और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसका डेट भी आपका यही रहने वाला है, 31/1/2024। ठीक है, अब कुछ एज रिलैक्सेशन होगा, तो एज रिलैक्सेशन आगे वो कट ऑफ जो डेट मैंने बताई 20 मिनिमम एंड 25 मैक्सिमम, वो बस UR वालों के लिए थी। आगे एज रिलैक्सेशन भी होगा आपका, ये देखो कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्वालिफिकेशन का, वो आपका रहने वाला है 31 जनवरी 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, कब से ख़त्म हो जाएगा, कब तक आप फ़ी पेमेंट कर पाओगे, वो सब आपका रहने वाला है इन 2 डेटों के बीच में। 12 फरवरी से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा और सब कुछ एंड हो जाएगा आपका 26 फरवरी 2024 को।
ठीक है। टेंटेटिव डेट भी आपको लिखा गया है, क्योंकि टेंटेटिव इसलिए लिखते हैं कि चेंजेशन अगर हुए तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बट बहुत कम चांस होते हैं चेंज होने के। तो मार्च 17 2024 आपका डेट रहने वाला है एग्ज़ाम का, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा गया, मॉडिफिकेशन ऑफ चेंज इन डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट इफ़ एनी वुड बी इनिशिएटेड थ्रू अ नोटिस ऑन अ वेबसाइट ऑफ IDBI बैंक। अगर किसी तरह का चेंज होता है तो वो अपने नोटिफिकेशन डाल देंगे, कहाँ पे, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, कट ऑफ डेट आप जान सकते हो 31 जनवरी आपको, जैसा कि मैंने बताया 31 जनवरी 2024 है। अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके अंदर अंदर मार्कशीट पे आपके डेट है इसके पहले की या इसकी, तब आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। दूसरा आपका एज क्राइटेरिया में भी यही फॉलो करता है। बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन है आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। आप सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स अगर किए हुए हैं तो वो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे, ठीक है। कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रिफर्ड। आप जिस भी स्टेट या जिस भी जोन से अप्लाई करोगे वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। अब ये इन्होंने एक बात और लिखा है कि ये अमेंड कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आगे जाके, ठीक है। चलिए आगे क्या, एज रिलैक्सेशन में आप देख सकते हो, शेड्यूल टाइप को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर्स को 3 साल का। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर, तो इनको 10 साल का मिल जाता है। और एक्स सर्विसमैन ये सब जितने आते हैं इनको फिर 5 साल का मिल जाता है। पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 रेट्स उनको 5 साल का मिल जाता है। एज रिलैक्सेशन आपका ये रहने वाला है, ठीक है। फ़ी जो आपका है वो नॉन रिफंडेबल होने वाला है, ठीक है। आपका फ़ी जो रहने वाला है 200 होगा आपका SC ST PWD के लिए, और उसके अलावा जितने भी हैं उनके लिए 1000 होने वाला है। अदर से उनके इंटीमेशन चार्ज अगर कुछ प्रोसेसिंग फ़ी या वो सब कुछ लगते हैं वो इसके ऊपर होने वाला है, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल होगा, एक बार आप पे कर देते हो दोबारा इसको आप रिफंड नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो आपको फॉर्म बिल्कुल ध्यान से भरना है। अप्लाई कैसे करना है उनका कुछ डिटेल्स दे रखा है अपने, उनके साइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ी पेमेंट करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चाहिए होगा, ID चाहिए होगा, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ईमेल चाहिए होगा, तो वही सब प्रोसेस है। आपका फ़ी मैंने बता दिया, SC ST PWD के लिए 200 रहेगा, इंटीमेशन चार्ज ओनली, एंड फॉर अदर 100 एप्लीकेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्ज। अब ये इंटीमेशन चार्ज है, मतलब 200 रुपये इंटीमेशन चार्ज है, तो आपको शायद से यहाँ पे 1200 रुपये लग जाए, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्ज है, तो यहाँ 100 है, चलो, या फिर ओवरऑल ये इंक्लूड होगा 1000 में, ठीक है। तो ये आपका फ़ी रहने वाला है, मतलब SC ST PWD के लिए 200 होने वाला है, फॉर ऑल अदर्स 100 होने वाला है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर आपको इस लिंक पे जाना है, या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हो, सरकारी रिजल्ट पे भी इसका लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है ईमेल ID से, वहाँ से फिर आप बाद में लॉगिन कर सकते हो। चलिए, ऑनलाइन मोड में आपका बस पेमेंट किया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स 10th और 12th के स्टैंडर्ड मार्कशीट चाहिए होगा, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्री इज एविडेंस इश्यूड बाय कंप्लीट अथॉरिटी इज रिलैक्सेशन एनी अदर कॉज। किसी भी और भी तरह से अगर आप EWS डालते हो या OBC के रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट चाहिए होगा, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 एंड 12। ग्रेजुएशन का ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए, मतलब अगर आप सेमेस्टर वाइज हो तो सेमेस्टर वाइज का चाहिए, ईयर वाइज हो तो ईयर वाइज का चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री पास और इम्प्रॉपर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट इफ एनी सेमेस्टर और ईयर डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू बाय द यूनिवर्सिटी। तो ये सब कुछ बातें होंगी। अब फिर ये आपका है, अगर आप इस तरीके में आते हो तो आपको ये सब लिस्ट तैयार करके जाना है। अगर आपके पास किसी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है फिर आपको ये कुछ करके जाना है। मैं पूरा का पूरा PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से विजिट कर लेना। अब मेन आता है जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। मेन बातें होंगी सिलेक्शन प्रोसेस पे कि इसका क्या क्या सीन रहने वाला है। तो पेपर आपके जो होंगे वो ऐसे होंगे। सीरियल नंबर वाइज की बात करें तो पहला नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका लॉजिक, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहने वाला है। 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 60 ही मार्क्स रहने वाले हैं। इंग्लिश आपका आएगा यहाँ पे 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन। क्वांट आपका आएगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के। और यहाँ पे आपका कंप्यूटर देखने को नहीं मिल रहा है, तो जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये क्वेश्चंस आएंगे। इसके 60 क्वेश्चंस आएंगे और 60 ही नंबर के रहेंगे।
ओवरऑल के लिए कंपोजिट टाइम आपको 2 आवर्स के दिए जाएंगे, मतलब सेक्शनल टाइमिंग जैसा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मतलब 60 60 120 एंड 120 80 200। और पेपर भी आपका कितने नंबर का होगा, 200, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होने वाला है, ठीक है। अब पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आप देख सकते हो, इस रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 का डिडक्शन दिया जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो या ब्लैंक छोड़ के आते हो, उसके लिए कोई भी पेनल्टी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, एडिक्वेट नंबर कैंडिडेट कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। आपको इसके बाद क्या करना होगा, इंटरव्यू आएगा आपका। ड्यूरिंग इंटरव्यू द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश। इंटरव्यू के दौरान आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हो। एप्लीकेंट क्वालिफाइंग द पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कंसिडर फॉर फाइनल शॉर्टलिस्टिंग। जो भी एप्लीकेंट फाइनल इंटरव्यू को क्रॉस कर ले, मतलब पास कर लेते हैं, उनको फाइनल शॉर्टलिस्टिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू टू कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। इसमें एक मिनिमम मार्क्स सेट किया जाएगा जो आपको क्रॉस करना रहेगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। मतलब हर एक स्टूडेंट्स को मिनिमम क्राइटेरिया तो पास करना है, एज उसको आप कट ऑफ ही मान सकते हो। तो पर्सनल इंटरव्यू शैल बी 100 मार्क्स एंड कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू शैल नॉट बी लेस देन 50%। मतलब आपको 50% तो स्कोर करना ही है, मतलब आउट ऑफ 100 आपको 50 नंबर तो स्कोर करना ही है। और 45 आ गया SC ST OBC PW कैंडिडेट के लिए। मतलब अगर आप UR या EWS से हो तो आपको कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर तो चाहिए ही चाहिए आउट ऑफ 100। इतने नंबर आपको इंटरव्यू में चाहिए, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होने के लिए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट वुड बी मेड ऑन द बेस फॉलोइंग फार्मूला। इधर से एक फार्मूला दिया है किस तरीके से आपका नंबर लिया जाएगा। मतलब 4 में से 3 हिस्सा आपका ऑनलाइन टेस्ट स्कोर का रहेगा और 1/4 आपका इंटरव्यू स्कोर का रहेगा। इंटरव्यू शैल बी 100 मार्क्स, कैंडिडेट न्यू टू स्कोर। ये तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर कहाँ पे क्या करना है, मणिपाल यूनिवर्सिटी में करना है, नीट यूनिवर्सिटी में करना है, एक नोएडा में है और एक आपका बेंगलुरु में है। तो ये सब जानकारी आपको मिल गई है। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लोगे। फिर गिल्टी मिसकंडक्ट का तो वही है जो हर टेस्ट में होता है, ये आप लोग पढ़ लेना आराम से। प्रोग्राम फ़ी की बात करें, जो प्रोग्राम का फ़ी रहने वाला है, प्रोग्राम फ़ी फॉर दिस कोर्स विल बी, जो कोर्स आपका 1 साल का होने वाला है वो 3 लाख रुपीज़ होंगे प्लस GST एज एप्लीकेबल टू पेड बाय द स्टूडेंट इन इंस्टॉलमेंट एज पर फिक्स्ड शेड्यूल ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होते हो तो आपका जो कोर्स फ़ी रहने वाला है वो 3 लाख का होने वाला है और ये स्टूडेंट को द्वारा दिया जाएगा। पर इंस्टॉलमेंट उनका फीस फिक्स किया जाएगा, उस पर आपको पे करना है, ठीक है। इंक्लूसिव ऑफ कोर्स फ़ी, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर फीस। इसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, आपके रहने का और आपके कोर्स का, आपके बोर्डिंग का, अदर फीस सब कुछ इंक्लूडेड होगा। अपार्ट फ्रॉम द एबव कोर्स फी, द एग्जाम फी अंडरगोइंग सर्टिफिकेशन एग्जाम मैंडेटरी एंड द कोर्स विल हैव टू बॉन्ड एडिशनली बाय द कैंडिडेट एज पर द फी चार्ज बाय द रेस्पेक्टिव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू द कंडक्टिंग दिस सर्टिफिकेट एग्जाम। अगर किसी तरह के एग्जाम होते हैं तो उसके लिए आपको फ़ी अलग से पे करना होगा। एज पर द करेंट बैंकिंग गाइडलाइन अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम द कोर्स शैल बी रिमर्ज्ड एट डिफर्ड पेमेंट ऑफ फाइन एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग द कंप्लीशन of 3 year service of upon confirmation bank service will satisfactory performance appraisal rating। चलिए वो सब तो खैर ठीक है। आपका जो करियर प्रोस्पेक्टिव एंड इनरोलमेंट्स आपका क्या रहने वाला है, स्टिपेंड मतलब आपको जब स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे 6 मंथ के लिए तो आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, वो रहने वाला है आपका 5000 पर मंथ का। मतलब जब आप 6 महीने तक काम करोगे तो 5000 आपको पर महीने दिया जाएगा। इस हिसाब से आपके यहाँ पे बन जाते हैं 30,000 रुपये, ठीक है। ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको 2 मंथ के लिए फिर से मिलेंगे 15-15 हज़ार पर मंथ। तो वापस से 30,000 आपको वहाँ हो गए, 30,000 आपको फिर से यहाँ हो गए। ये आपको थे 6 महीने के लिए, ये आपको हो गए 2 महीने के लिए, ठीक है। और द बैंक रिजर्व राइट टू रिकवर द स्टिपेंड फ्रॉम द कैंडिडेट हु एग्जिस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ prior of joining the bank service subsequent of the completion of 8 months training plus internship and the subject to successful completion of the PGD course will be observed. The bank shall be posted an OJT initial program 4 month and then branches office per recruitment। अगर आप इस पीरियड में ज्वाइन करने से पहले छोड़ देते हो तो जो भी पैसा उन्होंने आपको दिया है वो बैंक आपसे वापस लेगी, ठीक है। उसके बाद आपको 4 महीने में OJT कराया जाएगा। OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। OJT का मतलब क्या होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं। इसमें आपको जो सैलरी बनेगी वो लगभग आपको 50 के आसपास बन जाएगी, ठीक है।
चलिए, आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस जूनियर असिस्टेंट जैम ग्रेड ओ सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ PGDBF कोर्स कंपनसेशन CTC वुड बी रेंज बिटवीन, आपका जो CTC दिया गया है वो 6.14 लाख से लेकर 6.50 लाख तक दिया गया है क्लास A सिटी के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको TAHA मिलेगा, लोकल कन्वीनियंस सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी, इनलाइन फैसिलिटी, सब कुछ मतलब यहाँ पे दिया गया है जो भी आपको एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग का जो आपकी बात करें तो ये इस मतलब कंडक्ट डिसिप्लिन अपील रूल्स शैल बी कवर्ड अंडर द IDBI ऑफिसर 2006 के हिसाब से बनेगा। ऑफिसर शैल बी गवर्न बाय IDBI बैंक न्यू पेंशन स्कीम IBL NPS रूल्स 2011 अमेंडमेंट। तो ये आपको होगा। सर्विस बॉन्ड की बात अगर हम कर लें, अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो तो आपको एक बॉन्ड पेपर पे साइन करना होगा। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द टाइम ऑफ देयर ज्वाइनिंग द कोर्स इटसेल्फ विल हैव टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड फॉर सर्विंग IDBI बैंक फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 साल। अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो आप 3 साल को आपको मिनिमम सर्विस यहाँ पे देना है, एक्सक्लूडिंग नोटिस पीरियड को छोड़ के। फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग सर्विस शैल बी हैव टू पे अ नेक्स्ट नोटेशन अबाउट 2 lakhs प्लस टैक्सेस इफ एनी, इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ 2 lakhs प्लस टैक्सेस इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट लीव द सर्विस बैंक बिफोर। अगर आप 3 साल के पहले छोड़ते हो तो आपको 2 लाख और प्लस टैक्स देना होगा, तो लगभग आपका ये 2 से 2.5 लाख के आसपास ये बन जाएगा पेमेंट, अगर आप छोड़ के जाते हो इससे पहले। तो उतना आप समझ, मतलब होता है ऐसा कि किन्हीं लोगों ने ज्वाइन किया, उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, इससे बढ़िया वो लोग वहाँ स्विच कर जाएंगे, तो उनको 3 साल के पहले अगर वो स्विच करते हैं तो उनको ये पेमेंट यहाँ पे करना होगा बैंक को। चलिए, बाकी तो ठीक है। आपका EWS का यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई क्या क्या होना चाहिए तब आप EWS के अंदर आओगे। चलिए, बाकी सब बात तो हो गई। बाकी जो मेन बातें हैं वो आपको ध्यान रखने वाली हैं। डेट्स आपको मैंने बता दिया, 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपका ये फॉर्म चलने वाला है। एंड दूसरा, यहाँ पे आपको ये सब बताया गया है क्या क्या आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यहाँ सब आपको सब दिया गया है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको मिल जाएगा, वो आपको PDF में ही। चलिए, अब मेन जो आपको बताया वो रहने वाला है आपका डेट्स 12 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। 500 पोस्ट के लिए सीट्स है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। 12 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक। एज क्राइटेरिया का जो सीन रहने वाला है वो आपका 31 जनवरी 2024 तक रहने वाला है, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वाला भी, ठीक है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे नई वैकेंसी जो भी आती है उसका अपडेट आपको मिल जाता है, ठीक है। और PDF देखने के लिए या लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे PDF डल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।